हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आपका स्वागत है मेरी पहली लॉन्ग वीडियो में। और इस एक वीडियो में हम खत्म करने वाले हैं क्लास 9 का पहला चैप्टर मैथ्स का, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो इसमें हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। तो अभी मैं आपको समझा देता हूँ नंबर सिस्टम क्या होता है। बने रहिए मेरी इस पूरी वीडियो में और हम बहुत ही जल्दी इस चैप्टर को पूरा कवर करने वाले हैं। नोट्स मैंने बना रखे हैं मेरे साथ साथ में, अगर आप लिखते चलेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। तो अब यहाँ से समझना हम शुरू करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम होता क्या है ये हमें पढ़ना है। तो हिंदी इंग्लिश में मैं इसलिए लाया हूँ क्योंकि सब तरीके के मतलब स्टूडेंट्स देखते हैं, तो उनको जिससे हेल्प मिल सके, इसलिए मैं दोनों मीडियम में लाया हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करते हैं हिंदी में ही, फिर इंग्लिश में भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ठीक है। तो परिचय इसका मेनली क्या होता है, संख्याओं को व्यवस्थित और वर्गीकृत करने की पद्धति को संख्या पद्धति कहते हैं, ठीक है। आप सभी को पता ही लग गया होगा। अब थोड़ा सा इंग्लिश में भी बता दूं, द मेथड ऑफ अरेंजिंग एंड क्लासिफाइंग नंबर इज कॉल्ड नंबर सिस्टम, ठीक है। तो अब बेसिकली हमने क्या पता कर लिया कि किन्हें बोलते हैं हम नंबर सिस्टम। तो हमारे चारों ओर जितनी भी गणनाएं होती हैं वे संख्याओं की सहायता से ही संभव हैं। ऑल द कैलकुलेशन अराउंड अस आर पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ नंबर्स, ठीक है। आपको यहाँ तक पता लग गया कि नंबर सिस्टम किसे कहते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। और मैं पहले अब दोबारा से बोल रहा हूँ, एक बार पहले भी बोल चुका हूँ कि मेरे साथ में इसे नोट करते हुए चलें, इससे आपको हेल्प मिलेगी बाद में भी पढ़ने के लिए, ठीक है। बाकी अगला क्या है हमारे पास में, अगला है हमारे पास में वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर्स। क्योंकि अगर हम संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं तो हमें सारी संख्याओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तो ठीक है। तो अब है वास्तविक संख्याएं। तो सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर वास्तविक संख्याएं बनती हैं, इन्हें आर से दर्शाते हैं, ठीक है। The collection of all rational and irrational numbers is called real numbers. It is denoted by R, ठीक है। अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि ये परिमेय संख्याएं कहाँ से आ गई हैं, अपरिमेय संख्याएं कहाँ से आ गई। तो ये मैं समझ सकता हूँ, ये पहले सुनने में नया ही लगता है, लेकिन अभी आप लेक्चर में मेरे साथ में बढ़ते रहेंगे तो आपको पता लगता रहेगा कि कहाँ से आई है, ये क्या है रैशनल नंबर, क्या है इरेशनल नंबर। तो आपको सब जानकारी मिलती रही है, बने रहिए, पूरी वीडियो देखिए, आगे आपको पता लगने वाला है। आज इसी एक वीडियो में आपका ये पूरा चैप्टर क्लियर होने वाला है। कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आपको डर ही नहीं लगेगा बिल्कुल भी देखकर। तो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो उसके बाद में क्या होता है संख्या सेट, यानी कि नंबर सेट्स। तो अभी इसमें मेनली हम कितने तरीके की, 4 संख्या इसमें मेनली हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली संख्या होने वाली है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, इसे नेचुरल नंबर्स बोलते हैं हम इंग्लिश में। यहाँ से ही गिनती शुरू होती है, यानी कि आप बोल रहे हैं 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक। तो ये क्या है, ये सारी हमारी क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है, यानी कि नेचुरल होती हैं। अब ये 1 2 3 4 आपको पता लग गया कि प्राकृतिक संख्या होती है। अब एक होती है पूर्ण संख्याएं, यानी कि होल नंबर। तो होल नंबर्स क्या होते हैं, बस कुछ नहीं है, बिल्कुल प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स की तरह ही है। बस इसमें इंक्लूड कर दो आप क्या, 0 और ऐड कर दो। यानी कि आपने कहाँ से करना है, 0 1 2 3 4 यानी कि इन्फिनिटी तक जितना भी जा रहा है वो सब क्या हो जाएंगी, होल नंबर्स, यानी कि सारी ही संख्याएं इसमें क्या हो जाएंगी, हमारी आने वाली हैं। तो ये अभी मेरी सिर्फ परिचय वाली वीडियो, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है इस चैप्टर के लिए। बाकी एक्सरसाइज वाली वीडियो आएगी आगे, उसे भी देखिए और उसमें से देखकर आप सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब आपने समझ लिया कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है। उसके बाद में जहां से हर साल क्वेश्चन बनता है, बहुत ही जरूरी संख्या जो होती है पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य संख्याएं, ओके। तो ये क्या होती हैं, ये बेसिकली नंबर लाइन जो रहती है उस पे जितनी भी संख्याएं रहती हैं, चाहे वो लेफ्ट साइड वाली यानी कि नेगेटिव हो और राइट साइड वाली यानी कि पॉजिटिव हो, वो सभी क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, यानी कि पूर्णांक होते हैं। तो इंटीजर्स बेसिकली क्या होते हैं, जो 0 से शुरू होंगे, 1 2 3 4 राइट की साइड में प्लस वाले होंगे सारे, और फिर 0 के जो लेफ्ट साइड वाले होंगे -1 -2 -3, तो ये क्या होंगे, नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। इतना उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी अब बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे। उसके बाद में अब एक बहुत ही ज़रूरी यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, जो होती है परिमेय संख्याएं, यानी कि रैशनल नंबर। जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां PQ पूर्णांक है और Q नहीं बराबर है 0 के, उन्हीं संख्याओं को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर कहते हैं। अब थोड़ा सा इंग्लिश में भी एक बार देख लेते हैं। नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म
of p upon q where p q are integers and q not is equal to 0, तो इट इज कॉल्ड रैशनल नंबर्स। तो ये संख्याएं क्या कहलाती है? रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन इस तरीके का बनता है, मैं पहले आपको बता दूं, इस बात को मेरे बड़े ध्यान से सुनना है आपको। एक क्वेश्चन बनता है कि क्या बताइए कि 0 एक परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। तो कभी भी आप लिखेंगे तो 0 एक परिमेय संख्या है। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं और गलत करके आ जाते हैं, लेकिन असल में 0 जो है वो एक परिमेय संख्या है। अब आप इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझिए, 0 क्यों है एक रैशनल नंबर। तो मैं आपको बेसिकली यहाँ से समझाता हूँ कि 0, अब आप देखिए मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। मान लीजिए आपने लिखा है 0, आपने लिखा है यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पे आपने लिखा है, अरे ये चल क्यों नहीं रहा है, मान लीजिए आपने लिखा है यहाँ पर, ये हो गया 0, ठीक है। तो अभी हमने जो अकॉर्डिंग टू द रैशनल नंबर की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जिन्हें हम p अपॉन q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं वो संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं, जहां q नहीं बराबर है 0 के। तो इस तरीके से 0 होगा लिखा हुआ, पूछा जाएगा कि ये एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो 0 क्या होने वाला है? एक परिमेय संख्या होने वाला है, यानी कि रैशनल नंबर होने वाला है। अब क्यों होने वाला है? क्योंकि ये 0 है, तो जहां पर कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है? हमेशा 1 होता है। तो अब आपके समझ में आ जाएगा कि जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या हो जाएगा? ये p का काम करेगा, और ये क्या हो जाएगा? ये काम करेगा q का, ठीक है। तो अब हमने क्या बोला था? जिन संख्याओं को हम p अपॉन q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, p अपॉन q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और एक और कंडीशन कि q नहीं बराबर होना चाहिए 0 के। हमने बोला था ना कि q किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अगर कहीं भी ऐसी कंडीशन बनती है तो वो सभी संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय यानी कि रैशनल नंबर होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक के बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा, पूरा आपके क्लियर होगा यहाँ तक के। बाकी बढ़ते हैं अगले पेज पर। ओके दोस्तों, अब ये है हमारा अगला संख्या सेटों का आपसी संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर सेट्स। तो संख्याओं के इन सेटों के बीच निम्न प्रकार का संबंध होता है। तो क्या होता है? द रिलेशनशिप बिटवीन दीज सेट्स ऑफ नंबर इज एज फॉलोज, ठीक है। तो पहले होती है वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या। इधर देखेंगे तो रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं है, बेसिकली यही बताना चाह रहे थे हम कि यहाँ पर कितने तरीके की संख्याएं होती है, ये बात यहाँ पर चल रही थी। तो अभी हम बात करते हैं इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर क्या होता है? अब वह सभी संख्याएं होती हैं इरेशनल नंबर में जिन्हें हम p अपॉन q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। वह सभी संख्याएं कैसी संख्याएं कहलाती हैं? इरेशनल नंबर कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब वो कोई भी संख्याएं होती हैं, मान लीजिए जैसे कि मैं आपसे बात करूं √2 को आप p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं। अब आप बोलेंगे भैया ऊपर तो √2 है, अब जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 होगा, और 1 किसके 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर q है 1, तो 0 के बराबर नहीं है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, हमने एक और चीज़ बोली थी वहाँ पर जब हम डेफिनेशन दे रहे थे, वह सभी संख्याएं जिन्हें हम p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक हो। लेकिन आपने देखा था कि इंटीजर्स कभी भी रूट में नहीं हो सकता है। इंटीजर सिंपल संख्या होती है 1 2 3 4 या -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो अभी √2 को अगर हम देखें तो क्या ये एक इंटीजर्स है? बिल्कुल नहीं, ये एक इंटीजर्स नहीं है। तो यानी कि ये कभी भी एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती। जो संख्याएं परिमेय नहीं हो सकती वो क्या होंगी? अपरिमेय संख्याएं होंगी। तो अब बेसिकली हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे √2 जिसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो ये क्या जाएगी? 1.41421 अनंत है, और क्या है ये? नॉन रिपीटिंग यानी कि अशांत है, ठीक है। उसके बाद में √3 पाई जो भी ऐसी है कि इनकी वैल्यूज चलती जाती हैं। तो ये सारी क्या होती हैं? हमारी इरेशनल नंबर्स होते हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। अब उसके बारे में हम बात करने, उसके बाद अगला टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है वास्तविक संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण, ठीक है।
तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। मेरे टाइम में भी एक क्वेश्चन आया था और इसको अगर आप करके जाएंगे तो आप पक्का, मैं बता रहा हूँ, कम से कम नहीं तो लगभग आप इससे 4 या 3 मार्क्स तो पक्का स्कोर कर ही लेंगे, लगभग फ्री के मार्क्स समझिए यहाँ पर आप। अब बेसिकली आप क्या समझिए, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर एक बिंदु के रूप में निरूपित किया जा सकता है, ठीक है, और प्रत्येक बिंदु पर एक वास्तविक संख्या निरूपित होती है। यानी कि हम क्या बोल रहे हैं, बेसिकली एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट। एक पॉइंट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसे निरूपित कर सकते हैं ऑन द नंबर लाइन पर, यानी कि संख्या रेखा पर, ठीक है, संख्या रेखा पर हम इसे क्या कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। एंड कन्वर्सली एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स अ रियल नंबर, ठीक है। आपको पता लग गया होगा यहाँ पर कि एक वास्तविक संख्या निरूपित होती है प्रत्येक बिंदु पर, यानी कि हर एक बिंदु पर, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पर हमने ये संख्या रेखा बना रखी है। ये संख्या रेखा किसको दर्शाती है, वास्तविक संख्याओं को दर्शाती है। तो बेसिकली नंबर लाइन 0, उसके बाद में 1 2 3 4 वही इंटीजर्स वाला आ गया। तो यही बेसिकली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद में अगला थोड़ा सा ऊपर अगले पे चलते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ नोट करने वाला है, ये इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर मैंने नोट लिख रखा है, ठीक है। तो अब क्या है, मेनली आप समझिए, प्राकृतिक संख्याएं C, पूर्ण संख्याएं C, पूर्णांक संख्याएं C, परिमेय संख्याएं C, वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याओं का एक भाग है, परंतु परिमेय का नहीं। अब आप इसे इंग्लिश में समझिए, नेचुरल नंबर C, होल नंबर C, इंटीजर C, रैशनल नंबर C, रियल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रियल नंबर्स बट नॉट ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक भी पूरा समझ में आ चुका होगा। अभी बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। सॉरी, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गई थी यहाँ पर। तो अभी हम बात करने वाले हैं वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, तो ज़्यादातर बार तो मैंने देखा है कि आता ही है यहाँ से क्वेश्चन। तो बेसिकली क्या है, वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार। तो किसी वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार को उस संख्या को दशमलव रूप में लिखने पर प्राप्त दशमलव अंकों की श्रेणी कहते हैं। अभी इसे इंग्लिश में आप समझ लीजिए, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रियल नंबर इज द सीक्वेंस ऑफ डेसिमल डिजिट्स obtained when the number is expressed in decimal form. Decimal expansion are of 2 types, ठीक है। तो ये कितने तरीके के होते हैं, तो दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कौन सा रहता है, तो सीमित दशमलव प्रसार, जिसके दशमलव प्रसार में दशमलव के बाद कुछ निश्चित स्थानों पर 0 आ जाते हैं और प्रसार समाप्त हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2 बराबर में 2.0 और 5/8, तो ये कितना हो जाएगा 0.625, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अब उसके बाद में अगला क्या आता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग दशमलव प्रसार, ठीक है, यानी कि दशमलव प्रसार यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसमें क्या होता है, उदाहरण के लिए अगर हम एग्जांपल लें 1/3 को हम क्या करते हैं 0.3 बार, यानी कि 3 जो है रिपीट होता रहेगा। अब 2/7 यानी कि ये रिपीट हो रहे हैं, ये जो है ना रिपीट हो रहे हैं, बाकी ये है क्या ऐसे ही चलते रहेंगे रिपीट होने के बाद में, तो हम इन्हें क्या बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब अगला हम पढ़ते हैं आगे। अब ये कह रहा है इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, महत्वपूर्ण परिणाम, ठीक है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो सीमित होता है या असीमित होता है, असीम आवर्तित होता है। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एवरी रैशनल नंबर इज एदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार ना तो सीमित होता है और ना ही असीम आवर्ती होता है। पता लग गया है आपको। अपरिमेय संख्या की बात कर रहे हैं, ऊपर परिमेय की करी थी, नीचे अपरिमेय संख्या की। तो अब इधर इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एवरी इरेशनल नंबर इज नेदर टर्मिनेटिंग नॉर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग।
तो अब फिर से एक बार और आ गया है नोट करने वाला, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जो है यहाँ से क्या बोलते हैं नोट कर लीजिए इसे। परिमेय संख्याएं q के रूप में तथा अपरिमेय संख्याएं q डैश के रूप में निरूपित की जाती हैं। तो r इजिकल टू q यूनियन q डैश वास्तविक संख्याओं का समुच्चय बोलते हैं इसे, ठीक है। ये आप समुच्चय आप मेनली क्या 11th में पढ़ोगे आप, जब मैथ्स अगर आपने लिए तो आप 11th में पढ़ोगे। तो अब नोट करना है, द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाय q एंड द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाय q डैश, ठीक है। इधर मैंने आपको बाकी इसके बारे में बताया। तो बेसिकली हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देख लिए हैं और क्या बोलते हैं थोड़ा मतलब काफ़ी हद तक चीज़ों को सीख भी लिया है। ये पहले मतलब इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी, तो इसे ज़्यादा लंबा नहीं करके हम इतने पेज समाप्त करते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, इसको पूरा करेंगे। और मैं आपसे वादा करता हूँ पूरी क्लास 9th में मैं आपको इस तरीके से बताने वाला हूँ एक एक चीज़ें कि आपका एक भी नंबर कहीं कट ही नहीं सकता है बिल्कुल भी। और अभी तो हमारी शुरुआत है, अभी आप देखिए आगे आपको भी पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा और मैं भी आपको अच्छे से बहुत कुछ सिखाया करूँगा। और बाकी आपको क्या करना है, बने रहना है मेरी वीडियो में। अभी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी, बाकी अभी तो आगे और एग्जाम्पल्स आएंगे, अभी और क्या बोलते हैं बहुत सारे मेनली क्वेश्चन आएंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चन दूंगा अलग से लिखकर जो बिल्कुल एग्जाम में आने के मतलब बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। बाकी मेनली आपको क्या करना है कि बने रहना है बस मेरे इस चैनल पर। और अभी हम कल को आगे का पढ़ेंगे और जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें आगे इसमें पढ़ने के लिए वो पढ़ेंगे। बाकी मेरी आपको अगर आज की ये पहली वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए जिनको हार्ड लगता है समझना क्लास 9th का कोई भी चैप्टर। अगली वीडियो में कीप स्टडीइंग दोस्तों।